The first generation is, Dr. Aksa, what does transgender mean? Trans, gender, and put together transgender. इसका मतलब क्या होता है? Right. सबसे पहले तो बिफोर आई आंसर दिस आई वुड लाइक टू टच अपॉन जो आपने कहा कि या तो हम ट्रांसजेंडर इश्यूज पे बात ही नहीं करते हैं, और यदि बात करते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में या हमारे कॉन्वर्जेशंस में या डॉक्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी लेंस से इस विषय को देखा जाता है। एंड हमें ये समझना होगा कि डॉक्टर्स जो हैं ये भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज के हम सभी बाकी लोग हिस्सा हैं। एंड नेचुरली इस समाज की जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं, मोरालिटीज हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, कल्चर को लेके, कहीं ना कहीं हम सभी डॉक्टर्स उसी समाज के हिस्से हैं और ये वैल्यूज एंड मीनिंग्स जो हैं वो हमारी वैल्यूज का भी हिस्सा बनते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जहां तक ट्रांसजेंडर समाज का सवाल है, तो since ages, especially after the advent of British and their colonial laws like Section 377 and Dangerous Tribes Act, जिसके तहत ट्रांस व्यक्तियों को डेंजरस ट्राइब्स घोषित किया गया था, कहीं ना कहीं ये पर्कुलेट हो गए हैं हमारे सिस्टम में। और उसके बाद में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिस तरह से मीडिया डिपिक्शन होता है ट्रांस पर्सन्स का, कि या तो वो एक कॉमिक कैरिकेचर के रूप में दिखाए जाते हैं या इन द फॉर्म ऑफ क्रिमिनल्स एंड वायलेंस जो बच्चों को किडनैप करते हैं या किसी के साथ यौन शोषण करते हैं या भीख मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां हैं ये हमारे परसेप्शन का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं अगर हम मेडिकल टेक्स्ट बुक्स की बात करें, हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा था कि जो मेडिकल करिकुलम और मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं इनमें काफी क्वेयर फोबिया, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया है। और बिफोर सेक्शन 377 वाज डिक्रिमिनलाइज्ड, स्पेशली अगर हम उस समय की बात करें, तो चाहे आप फॉरेंसिक मेडिसिन की टेक्स्ट बुक उठाएं, साइकेट्री की टेक्स्ट बुक उठाएं, इसमें हम होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड आल्सो एज अ मेंटल इलनेस डिस्क्राइब करते थे। ट्रांस जेंडर व्यक्तियों को, जिन्हें आज हम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंट पर्सन्स कहते हैं, उन्हें इस वक्त सफरिंग फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता था। तो देयर वाज अ पैथोलॉजाइजेशन ऑफ जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस व्हिच वाज डन। एंड कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे डॉक्टर मित्र जो उस वक्त पढ़े हुए हैं और उसके बाद मौका नहीं मिला अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उनका नॉलेज का हिस्सा है। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से जो आपने पूछा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते कौन। तो एट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जनरली सेक्स इज असाइन्ड टू द चाइल्ड बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जब हम सेक्स की बात करते हैं या डिटरमाइंड सेक्स की बात करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट डिपेंड्स ऑन देयर गोनाड्स, chromosomes, karyotype, hormones, and so on. But in some cases, we may not be able to, put the child into either a male or a female sex, and we refer to such children as intersex children. But most of the times, in 99% of the cases, a sex is assigned to the child at birth, and उसको हम कहते हैं assigned female at birth या assigned male at birth. After a few years, once the child becomes aware of their gender identity, and gender is what is my feeling about myself, whether I identify as a woman or whether I identify as a man or whether I don't identify as any of them. When this gender identity is different from the sex which was assigned to me at birth, then such an individual is called as transgender person. So transgender व्यक्ति वो है कि जिनका जो उनको लिंग दिया गया था, लेबल दिया गया था at the birth, and what is the gender identity, if there is no congruence in it, तो उसे हम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस या ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो सेक्स असाइन्ड एट बर्थ है और जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है वो मैच करेगी, एंड ऐसे लोगों को हम सिस जेंडर व्यक्ति कहते हैं।